नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष चंद्रवंशी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय आशीष पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार सा टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। दोस्तों, पिछले एक महीने से हमारी ऑफलाइन क्लास के चक्कर में हमारे ऑनलाइन वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। हमारी ऑफलाइन क्लास सीहोर में न्यू कलेक्ट्रेट के सामने ओपन की हुई है, जिसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन क्लासेस। तो अगर आप सीहोर ज़िले के आजू बाजू रहते हैं या पास में रहते हैं या सीहोर ज़िले में रहकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं तो और साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारी कोचिंग में आकर डेमो ज़रूर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार सी फैकल्टीज़ मिलने वाली है। वो सारी फैकल्टीज़ आपको आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए, डेमो लीजिए। डेमो बिल्कुल फ्री है और उसके बाद भी हमारी ऑफलाइन कोचिंग के फीसेस यहाँ से जितने भी सीहोर में इंस्टीट्यूट्स हैं, हाई लेवल के, लो लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सबसे 50% कम है। इतनी ज़्यादा हमारी कोई फीस हमने रखी नहीं है, क्योंकि आप पहले पढ़िए और आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए सर्वोपरि है, पैसा हमारे लिए सर्वोपरि नहीं है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, इसे देखते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि इसको करना कैसे है, किस तरीके से इसको करना है, इसमें कितने टाइप के डाउट्स बनेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, कहाँ आपको दिक्कत हो सकती है और एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि पिछले साल एग्ज़ाम में बीते साल जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनमें सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस किस तरीके से बने थे, उन क्वेश्चनों को भी देखना है। तो देखते हैं दोस्तों, आज हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या कहता है और हमें इसमें क्या करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में मैं अगर आपसे पूछूं, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सभी मुझसे कहेंगे सर मूलधन बराबर होता है, मूलधन बराबर होता है, सॉरी साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय। क्या होता है? और बटा 100। यही होता है। ये 10th क्लास में हमने सभी से पढ़ा होगा। 10th क्लास में सभी ने ये बात पढ़ी होगी कि भैया साधारण ब्याज क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सर जो आपने फॉर्मूला लिख दिया हुआ है यही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। पर दोस्तों, 10th में ये एक सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन बनता था, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम समझ रहे हैं थोड़ा सा, क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ये होगा कि यहाँ से आपसे साधारण ब्याज पूछ लिया, किसी दिन उसने कहा कि भैया मूलधन बताइए, क्या है मूलधन पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि भाई इसको भी निकालते कैसे। बेसिकली ये तो सब जानते हैं, पर फिर भी निकाल के बता देता हूँ। अगर उन्होंने कहा हमसे कि भाई 2000 रुपये के ऊपर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप उसको इस तरीके से रखेंगे, इस तरह की फॉर्म में आप उसे जमाएंगे और सोल्व करेंगे। आपने क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यहाँ से 2 और 2 कितना हो गया 4, और 2 जीरो वैसे की वैसे लग गए, क्योंकि 20 दूनी 40 और 10 का 1 जीरो। तो आप कहेंगे कि सर उसका साधारण ब्याज आ गया 400। तो अगर साधारण ब्याज पूछा है, सिर्फ साधारण ब्याज पूछा है तो आप 400 आंसर दे देंगे। पर अगर उसने आपसे अमाउंट पूछा है, मिश्र धन पूछा है, तो आप क्या करेंगे कि इसी 2000 में ये 400 जोड़ देंगे। तो आप उसको क्या बोल दोगे कि भैया जो 2400 रुपये हैं ये आपका अमाउंट है। यही बात होगी। इतनी बात यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे की बात कि भाई ये तो हो गया साधारण ब्याज, और मैंने यहाँ से आपको निकालना बता दिया अमाउंट। क्या निकालना बता दिया मैंने आपको? मिश्र धन। ठीक है, ये 2 चीज़ होती है। अब इसके बाद जब एग्जाम में नंबर ऑफ टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके होते हैं, हम ये आज समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई साधारण ब्याज की बात। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि कहीं उसने मूलधन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, मूलधन, या फिर कभी दर पूछ ली, ठीक है, मूलधन पूछ लिया या दर पूछ लिया, फिर कभी समय पूछ लिया, क्या पूछ लिया, समय पूछ लिया, तो आपको करना क्या है। अब हम कंफ्यूज होते हैं कि भैया मूलधन कैसे निकालें। कभी कभी मिश्र धन दे देता है तो उससे प्रिंसिपल पूछ लेता है, मूलधन पूछ लेता है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, वो क्या है, मूलधन बराबर, या मुझे बताइए कि पूरे साधारण ब्याज में पूरी कितनी चीज़ें लग रही है, कितनी चीज़ें लग रही है, मैं आपको गिन के बता देता हूँ। भाई एक तो खुद साधारण ब्याज जो अभी हमने 400 निकाला था, ऐसा कोई ब्याज दे देगा। दूसरी है मूलधन, ठीक है, तीसरी है रेट मतलब दर, चौथा है टाइम मतलब समय। अब ये 100 कहाँ से आया,
ये 100 कहाँ से आया, बहुत सारे लोग 100 में कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो भाई साहब जो दर रहती है ना उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो प्रतिशत में होती है। तो ये प्रतिशत का जब यहाँ से सिंबल हटता है, निशान हटता है, तब उसके बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। अगर हमारी प्रतिशत की क्लास देखी होगी तो उसमें हमने ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी। देखते हैं दोस्तों, अब जब मूलधन पूछा है तो मूलधन के लिए आपको क्या करना है भैया, मूलधन यहाँ से हट गया, अब मूलधन बराबर के दर में आ गया है, तो बचा क्या ऊपर, ब्याज, और ब्याज के साथ आपको लगाना है गुणा 100। अब मूलधन तो हट गया, बच क्या क्या गया यहाँ पे, दर व समय, तो आपको लिख देना है क्या नीचे, दर इंटू समय। ठीक है, इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अब दर का पूछा है तो ब्याज तो वापस से ऊपर ही आएगा, ब्याज इंटू 100 ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ से दर हट गया, यहाँ क्या बच जाएगा, मूलधन इंटू समय। ठीक है, ब्याज गुणित 100 हमेशा ऊपर रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में अगर कोई सी भी चीज़ पूछे तो उसमें हमेशा क्या लगा रहेगा, ब्याज और दर ऊपर ही लगा रहेगा। जिसका पूछेगा वो बराबर के सामने आ जाएगा और जो दो चीज़ बचेगी वो नीचे आ जाएगी। दो चीज़ क्या बची, जैसे मूलधन पूछा था, ब्याज ऊपर आ गया, दो चीज़ बची वो बटे में आ गई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह समय, समय यहाँ आ गया तो ऊपर क्या बच जाएगा, ब्याज इंटू 100, और भाई नीचे क्या आ जाएगा यहाँ से मूलधन इंटू दर। ये 4 से 5 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके सामने लिखे, इस पे ही मैं पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी। पर उससे पहले आपका प्रतिशत भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर प्रतिशत की क्लास आपने नहीं ली है तो हम एक इसके बाद प्रतिशत का बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के लिए, और इतनी शानदार तरीके से प्रतिशत पढ़ाएंगे कि ये चीज़ में अगर कोई कमी भी रहेगी तो आपको टोटली अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, उन्हें सोल्व कैसे करते हैं। अभी मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक लेवल के समझाने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से, क्योंकि भाई जिनमें मैथ्स का डर है वो मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा। जिन्होंने कभी मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो जीरो लेवल से उनको मैथ्स पढ़ा दिया जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कुछ सीख रहे हो इससे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने सारे ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, और कमेंट ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमने आपके लिए कितनी मेहनत की है। तो ज़रूर आप इसके ऊपर, हमारा वीडियो के ऊपर कोई कमेंट अच्छे से करें। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चन ये है कि 20,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या पूछा गया है, 20,000 रुपये का 20% की, 20,000 रुपये का लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, 20,000 रुपये का 20% की दर से साधारण ब्याज, 20,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का, या वर्ष लिख रहा हूँ मैं, 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा। दोस्तों, जिन लोगों से ये सिंपल टाइप के क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो वो इन क्वेश्चनों को छोड़े नहीं, वीडियो को स्किप ना करें। हम 1 बाय 1 बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको मैथ्स में बिल्कुल कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर है ही नहीं, तो मुझे उनके लिए बिल्कुल बेसिक से ये सारी चीज़ें समझानी पड़ रही है। ओके दोस्तों, देखते हैं। मैंने अभी समझाया था कि भैया जो हमारे पास जो दिए रखा है, ये क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है। क्या दे रखा है, मूलधन। ये हमारे पास क्या है, रेट मतलब कि दर, और ये दे रखा है हमारे पास वर्ष मतलब ईयर। तो सीधी सी मैंने एक बात सिखाई थी यहाँ पे कि भाई 2,000 को रखना है, मतलब 20,000 को रखना है, सॉरी, रेट दे रखी है 20, और टाइम कितना दे रखा है, 3 साल, मतलब 3 ईयर्स। कितना आ गया यहाँ पे, नीचे दर हटेगी, मतलब यहाँ से प्रतिशत हटा तो नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 2 दूनी 4, मतलब कि यहाँ पे कितना हो गया 4,000, तो ये हो गया, और ऊपर से हमारे पास कितना है 3, तो 4 3 12, टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा 12,000। हमारा आंसर कितना आ गया 12,000। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, समझने वाली बात है, और बहुत ही बेसिक बात है कि भाई 20,000 हमारा मूलधन था, 20 रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, और 3 साल का हमें बताना था। तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा गुणा किया है। क्या किया है, सिंपल सा गुणा किया है। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है वो सिर्फ मैं इसमें इतना सा चेंज करूँगा कि 5,000 रुपये की दर से
5,000 रुपये 8% की दर से कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। भैया क्या दे रखा है? 5,000 रुपये का 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये है का 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है। अभी पिछला क्वेश्चन करवाया था सेम है, बस डिजिट बदल गई है। क्या? बस नंबर बदल गया। तो देखना है हमें भाई 5,000 आ गया ऊपर, ठीक है, 8% की रेट बोली थी, प्रतिशत हटेगा तो नीचे हमने पहले ही 100 लगा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ का प्रतिशत कहाँ गया, तो उसका हमने पहले ही 100 लगा दिया। और टाइम कितना दे रखा है हमें? 2 साल। मैंने क्या करा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, कितना हो गया? 8 5 40 और 1 जीरो बच गई थी, 40 यहाँ पे हो गया था, ठीक है। और 4 दूनी कितना हो गया? 8 चौके 32, कितना हो गया यहाँ पे? 12 सॉरी कितना हो गया यहाँ पे? 40 और 40 हुआ है। और यहाँ कितना बच गया हमारे पास? 2। तो 40 में मैंने 2 का गुणा किया, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 80। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, 4 दूनी 8 चौके 32। गुणा करने में कहीं मिस्टेक हुई है कि क्या क्या बच गया हमारे पास यहाँ से? 40 8 इंटू 2, यही बचा है। अच्छा 8 का गुणा किया था इधर, तभी 40 आया था, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, 8 का गुणा किया था, ठीक है, तभी 40 आया था, पर बच कितना गया हमारे पास? 2। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, टोटल कितना हो गया? 80। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। कितना? यही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। 2 जीरो से एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, यहाँ पर कितनी जीरो थी? 5,000 था। 5,000 में से कितना बच गया? यहाँ पे 50 बच गया, 50 बच गया। तो 8 पर कितना हो गया? 40 और 1 जीरो मतलब 400 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हुई थी दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान देना। कभी कभी अच्छे लोगों से कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, तो हम तो फिर कुछ भी नहीं है। तो 400 यहाँ पे आया था, 400 में 2 का गुणा करना है, कितना हो गया? 4 दूनी 8, ठीक है, कितना आ जाएगा? 800 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर मिस्टेक्स, बट कभी कभी हो जाता है। देखते हैं, आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी टाइप के मैं 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ दोस्तों। एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो इसमें ईयर होना चाहिए, जो साल होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, साधारण साल होना चाहिए। मतलब कि अगर वो भिन्न में दे रखा है 2/2 वर्ष, तो इससे हमें साधारण भिन्न है। ये क्या है? मिश्र भिन्न है। इसे क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। अभी मिश्र भिन्न में दिया होगा तो इसे हमें साधारण भिन्न में बनाना होगा। तो ये साधारण भिन्न क्या हो जाएगा इसका? 2 दूनी 4 और 5/2। ये क्या है इसका? साधारण भिन्न। मतलब कि अगर कोई सी चीज़ क्वेश्चनों में भिन्न में दे रखी है तो उसे हमें साधारण भिन्न भी बनानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और जो समय होगा, समय तो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए? साल में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 9,000 रुपये की 9,000 रुपये का 20% की दर से। कितने का? 9,000 रुपये का। फिर से डिजिट बस चेंज करनी है। 9,000 रुपये का 20% की दर से, 20% की दर से। अब देखना यहाँ पे जो ईयर दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है? 3 सही 1/3 वर्ष। अब देखो यहाँ पे ये किस में दे रखा है? मिश्र में दे रखा है। किस में दे रखा है? मिश्र भिन्न में दे रखा है। किस में दे रखा है? मिश्र भिन्न। ये हो गया मिश्र भिन्न। ये हमें मिश्र भिन्न में दे रखा है। जो साल दे रखे हैं 3 सही 1/3, ये मिश्र भिन्न में दे रखे हैं। तो इसे हमें क्या करना है? साधारण भिन्न में बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल। ज़रा देखना है यहाँ पे 9,000 आ गया मेरा एज इट इज़, जो अब तक समझाते आ रहा हूँ। और 20% ऊपर का ऊपर आ गया, परसेंट हटेगा तो नीचे लग गया 100। पर अब मुझे जो मिश्र भिन्न है इसे साधारण भिन्न में कैसे बनाऊंगा? कितना आ गया? 3 3 9 और एक ऊपर कितना हो गया? 10। अब जो 10/3 यहाँ से कितना निकल के आया? 10/3 नहीं आया होगा समझ में, तो एक बार और समझा देता हूँ। मिश्र भिन्न 3 का गुणा मैंने 3 से किया, कितना आ गया? 9। 3 3 9 और ऊपर का एक जोड़ना है, कितना हो गया? 10। और जो बटे में 3 था वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो मतलब अब जो साधारण भिन्न हमें मिला वो क्या मिला? 10/3 मिला। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों जो ये बटे में 3 आ रहा है ना, और जो बटे में आना चाहता है उसे बटे में आने दो। कहाँ आने दो? बटे में आने दो। आने दिया बटे में। और एक बात ये भी समझना कि जो ऊपर वैल्यू देगा ना, जब भी एग्जामिनर कोई से भी क्वेश्चन देगा इस टाइप का, तो जो ऊपर वैल्यू जो रहेगी वो नीचे वाली वैल्यू से पूरी तरीके से कटेगी। ये बात भी आप ध्यान रखना। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कट नहीं रही है, पॉइंट में कभी कभार आ जाता है,
पर अधिकतर आपकी वैल्यू पूरी पूरी कटेगी। कैसे कटेगी? ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी। आप कहोगे 3 तिया 9, मतलब कितनी बार कट गया? यहाँ से 30 बार कट गया। अब 30 का 20 में मैंने गुणा किया, कितना हो गया? 600, ठीक है। और 1 जीरो फिर से 10 का गुणा करूँगा तो क्या होगा? 1 जीरो ही बढ़ेगी। तो टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6000। आई होप कि आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है दिनों के ऊपर। किसके ऊपर आता है? दिनों के ऊपर, जिसमें कोई सी बात लिखी रहती है कि भैया 72 दिन, 73 दिन, 74 दिन, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में लिख देता हूँ 4000 का, इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, क्वेश्चन वही रहेगा। ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन एक जैसे चलेंगे। मैं 4 से 5 आपको बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर अगले टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगले टाइप के भी 2-3 बेसिक वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, 4 से 5 करवा दूंगा, 2-3 दिन तो छोड़ो। पर उसके बाद जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो आपको हाई लेवल के एसएससी, बैंकिंग, व्यापम, एमपीएसआई, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, रेलवे, किसी भी टॉपिक से रिलेट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बन रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी एक ही क्लास से कंप्लीट करवाऊंगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि एसएससी की क्लास अलग जाना है, बैंकिंग की क्लास अलग जाना है, या फिर व्यापम की क्लास अलग जाना है, एसआई की क्लास अलग जाना है, रेलवे की क्लास अलग जाना है। आपको कहीं अलग नहीं जाना है। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस इसी एक ही क्लास में, जो सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट है हमारा, ये कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट है। इसके कम से कम 6 से 7 पार्ट लेके आऊँगा और 6 से 7 पार्ट के अंदर सारे एग्जाम की तैयारी करवाऊँगा। बस आप बने रहें, अपना सपोर्ट लगातार रहें। और साथ में बात रही इंग्लिश मीडियम वालों की, तो उनके लिए भी बहुत जल्दी से एक वीडियो आने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का, बिल्कुल इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों। देखते हैं अब क्या कहा उसने कि 4000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से? भैया 15% की दर से। कितने प्रतिशत की दर से? 15% की दर से। कितने दिनों का भाई साहब? 73 दिनों का। अब उन्होंने हमें यहाँ साल नहीं दिया है, अब यहाँ क्या बोल दिया है? 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा? 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 73 दिनों को साल में बदले कैसे। अब मैं उन्हें सिखाता हूँ। 73 दिन है यहाँ पे, ये वर्ष नहीं है ना, 73 दिनों का, 73 दिनों का बोला है, ठीक है दोस्तों। चलो तो सीधी सी बात है, 4000 जो मैं लिखता आ रहा हूँ सेम मूलधन उसी तरीके से लिखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 दे रखी है, वही लिख दी है। अब मैंने 73 को नहीं बदलना, मैंने 73 सेम वैसा का वैसे ही लिख दिया। क्या कर दिया है मैंने? 73 वैसा का वैसा ही लिख दिया है। नीचे मैंने 100 लगा दिया, क्योंकि यहाँ से मैंने प्रतिशत हटाया था। एक गुणा का निशान मैं लगा रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ ये क्यों लगाया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, देखना जरा। 73, 146, याद रखना इन चीज़ों को दोस्तों, इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। 219, ठीक है, 219। अब आता है 292, कितना? 292, और आता है 365, 365, कितना आ गया नीचे? 365। अब मुझे बताओ आप कि यहाँ से 73 के पहाड़े में 365 कब आ रहा है? 5वीं बार आ रहा है। तो आपको एक बात तो क्लियर होगी, मैंने 365 क्यों लिखा है और 365 तक ही क्यों गया हूँ, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 दिनों में से उसने 73 का पूछा है, तो बात तो यहीं से समझ में आ जानी चाहिए कि 365 दिनों में से, तो में से मतलब नीचे क्या आ जाएगा? 365। और जो मैंने ये संख्याएं लिखी है, अधिकतर एग्जाम में यही पूछी जाती, इनके अलावा कोई सी संख्या नहीं पूछी जाती, क्योंकि ये सारी 73 के पहाड़ में आती। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब 73 से 365 में 5 बार डिवाइड करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि आपके सामने मैंने लिख दी है सभी ज्ञानी पंडितों के लिए कि 73 1, 146 2, 219 3, 292 4 और 365 5। तो आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि 73 के पहाड़े में 365 5 बार में आता है। तो मैंने क्या करा, 5 से 365 यहाँ पे पहली बार में डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 5 से 15 कितनी बार गया? 3 बार। सही है कि गलत है? अब 5 से 15 3 बार हो गया है, तो मुझे बताओ ऊपर कितना बच गया? 40 × 3। अब 4 तिया 12, ठीक है, कितना आ गया? 120 दिन। दोस्तों ये 120 दिन का निकला हुआ है, और 120 दिन मतलब 5 महीने। कितने महीने? 5 महीने। साल का हमसे पूछा नहीं था, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, और बात हमने कितनी करी? सिर्फ 73 दिन की। आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे किस तरीके से बनता है, उसे हम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक वाले समझाए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा। बिल्कुल जीरो लेवल से उठ के हम आगे तक चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी देख रहे हैं शानदार सा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है
कि 800 रुपये की राशि कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का 800 रुपये की राशि कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4,080 मतलब 4800 हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे? 800 रुपये की राशि का क्वेश्चन है 8,000 रुपये की राशि 8,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष में 4800 रुपये ब्याज प्राप्त करेगी। 4800 रुपये ब्याज प्राप्त करेगी, मतलब कि उसने करेगी बोल दिया है, मतलब उसको हमें ब्याज प्राप्त करवाना है। ठीक है। तो मैंने एक बात आपको सिखाई थी अभी, जिसका पूछे उसे सामने रखना है। तो मतलब सीधी सी बात हमें यहाँ से समझ में आ जाएगी कि कितने प्रतिशत बोला है, कितने प्रतिशत दर से। क्वेश्चन पे ध्यान देना, कितने प्रतिशत दर से, मतलब कि मैंने आपको सिखाया था दर का पूछे तो दर आ जाएगा बराबरी पे। ठीक है। और ऊपर क्या रहेगा? ब्याज 1900। ये एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगा के समझा रहा हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है। तो ब्याज हमारे पास दे दिया है और नीचे क्या बच गया? मूलधन। क्या बच गया? मूलधन इंटू समय, यही बचा है। ठीक है दोस्तों, यही बचा, यही समझाया था मैंने पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारे पास है नहीं, पर ब्याज हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है? 4800 रुपये। कितना दे रखा है? 4800 रुपये। गुणा किससे करूँगा मैं? 100 से। मूलधन कितना दे रखा है हमारे पास? 8000 ये दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष। यही बातें दे रखी है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो क्वेश्चन ने बोला और जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाई वही करके देखिए, वही करा हुआ है। भाई साहब मेरे पास 1 2 3 जीरो यहाँ पे थी, मैंने 1 2 3 जीरो यहाँ से डिवाइड कर दी। ठीक है। मैंने अगर 8 से 48 काटूंगा तो कितनी बार कटेगा? 6 बार। 8 से 48 और ऊपर 1 जीरो बची थी, वो वैसे की वैसे लिख दी। नीचे 2 बचा, 2 से 60 कितनी बार गया? 30 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी थी हमसे, क्या पूछा था? दर पूछी थी। क्या पूछी थी? दर पूछी थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी आई? 30 आई। पर दोस्तों क्या भरोसा कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे को देखे जा रहे हो, क्लास में भी देखे जा रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऑफलाइन क्लास के जुड़े हुए हैं। मुझे ये बताओ क्या भरोसा कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ। 30% की दर आई, कैसे आई वो तो मैंने बता दिया कैसे आई, पर इसे क्रॉस चेक कैसे करोगे? तो दोस्तों मैं इसे क्रॉस चेक करने का तरीका बता देता हूँ आपको, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। अब क्रॉस चेक किस पे करना है कि भाई साहब 8000 रुपये के ऊपर 4800 रुपये ब्याज बना था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई थी 30। तो अब क्या करना है कि भाई साहब 8000 रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो 30 और टाइम कितना था? 2 वर्ष और बटे में 100। अगर मेरा आंसर सही होगा तो यहाँ मेरा ब्याज जो है 4800 निकल के आ जाएगा, वरना नहीं निकलेगा। तो भाई मैंने क्या करा? 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब मुझे बताओ 8 16 8 कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24 और 1 जीरो वैसे की वैसी लगा दी। अब 24 दूनी कितना होता है? 48 और 2 जीरो ये मेरी आ गई, क्योंकि 1 जीरो यहाँ से बची थी, 1 जीरो यहाँ से बची थी। ठीक है। 2400 में 2 का गुणा किया, 4800 मेरा ब्याज निकल के आ गया, जो मुझे यहाँ ऊपर दे रखा था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस तरीके से बनता है, उसमें क्या पूछेगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, वह कौन सी धनराशि होगी जिसका 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है। वह कौन सी धनराशि होगी, लिखते हैं। वह कौन सी धन राशि होगी, वह कौन सी धनराशि होगी, वह कौन सी धनराशि होगी जिसका धनराशि होगी जिसका 5% की दर से 5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये होगा।
क्या कहा गया है, 1200 रुपये होगा। वीडियो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, वह धनराशि मतलब हमसे पूछा क्या है यहाँ पे कि भाई साहब मूलधन क्या होगा, ठीक है। क्या पूछा गया है, मूलधन क्या होगा। तो मूलधन हमारे पास है नहीं। अभी मैंने ये एक बात पिछले क्वेश्चन में बोली थी कि मैं फॉर्मूला अब नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो मैंने पी लिख दिया है यहाँ पे। ब्याज हमारे पास कितना दे रखा है, 1200 गुणा 100। गुणा 100 मैंने करना बताया था कि हमेशा ब्याज और गुणा 100 ऊपर ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 5, और साल कितने बोला है, टाइम कितना बोला है, 4 वर्ष। अब आप देखिएगा इधर मेरे 5 से काट दिया कितनी बार, 20 बार 100 को, और 4 से मैंने कितनी बार काट दिया, 5 बार। नहीं, 4 से मैंने कितनी बार काटा, 3 बार, 12। तो ऊपर कितना आ गया, 300, और इधर आ गया कितना, 20। तो कितना हो जाएगा टोटल, 3 दूनी 6। टोटल मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 6000। मतलब जो मूलधन था मेरा वो 6000 था। अब 6000 के ऊपर उसने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना लिया, 1200 रुपये लिया। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। अब एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें आपको अमाउंट दिया होगा। क्या दिया होगा, अमाउंट भी दिया होगा। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, कितने समय में, क्वेश्चन है कितने समय में 8000 रुपये, 8000 रुपये, 8000 रुपये की राशि की 8000 रुपये की राशि 10% की दर से, 8000 रुपये की राशि 10% की दर से 900 मतलब 9600 हो जाएगी, मतलब 9600 हो जाएगी। क्या पूछा है, क्या पूछा है, 9600 हो जाएगी। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, कितना हो जाएगी, 9600 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही शानदार सा। पर दोस्तों मैंने एक बात आपको समझाई थी कि ऊपर हमेशा क्या रखना है, ब्याज रखना है। पर आप ब्याज कैसे निकालोगे, ये तो दे रखा है हमारे पास प्रिंसिपल, और ये दे रखा है अमाउंट। तो दोस्तों अमाउंट तब बनता है जब आप प्रिंसिपल के ऊपर कोई सा ब्याज कमाते हो। जैसे कि मैंने कहा भाई कि मैंने किसी को 8000 रुपये ब्याज के तौर पे दे दिया। कितने के तौर पे दिए, 10% की रेट से। अब 10% की रेट से मैंने उसे 8000 रुपये दिए हैं, तो मुझे कितने ला के दे रहा है, 9600 रुपये। तो 8000 से कितने ज़्यादा मिल रहे मेरे को, 1600 रुपये ज़्यादा मिल रहे। तो जो 1600 रुपये मैंने वापस 800 में जोड़ के ला के देगा मेरे को, वो 8000 में ही 1600 रुपये जोड़ के ला के देगा, तभी तो 9600 बने। तो 9600 रुपये मेरा क्या है, अमाउंट है। क्या है, मिश्र धन है। तो शायद सीधा सा आपको क्या करना है, जो मिश्र धन है आपका, मिश्र धन में से आपका मूलधन माइनस करना है, जिसका नाम है मूल मतलब अपना, और धन मतलब रुपया। ठीक है, मैंने यहाँ से माइनस किया तो क्या, 1600। तो ये 1600 रुपये क्या आया, ब्याज। और जिसने इतना कर लिया ना, तो उसको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है आने की, करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैंने एक बात समझाई है कि भैया पूछा है यहाँ पे मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो ब्याज कितना हो गया मेरे पास, 1600 और गुणा 100, और भैया मेरे पास अमाउंट कितना था, कितने वर्ष में, सॉरी टाइम पूछा है ना, टाइम पूछा है कितने वर्षों में। तो यहाँ पे 8000 मेरा अमाउंट आ गया, कितना आ गया, अमाउंट। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी, 10%, तो वो आ गई। मैंने एक बात सिखाई थी कि एक चीज़ छोड़ेगा तो 3 वहीं पे देगा, मतलब एक चीज़ पूछेगा तो 2 आपको नीचे लिखनी है। एक तो ब्याज जो हमेशा ऊपर रहेगा, और नीचे जो 2 चीज़ वो एग्जाम में खुद देगा, क्वेश्चन में खुद देगा। जैसे कि उसने 8000 दे दिया था और रेट दे दी थी, तो आपको ऐसे एज इट इज़ नीचे ही रखनी है। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 से 1 2 3 यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 कट गए। अब कितना बचा मेरे पास, यहाँ 16 बचा, 8 बचा। तो 8 को मैंने 16 से डिवाइड किया, कितनी बार, 2 बार। तो भाई साहब जो 2 साल आए हैं, 2 ईयर्स आए हैं, तो 2 साल के अंदर 8000 रुपये 10% की दर से कितने हो जाएंगे, 9600 रुपये। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का ब्याज मूलधन का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके ऊपर स्टार बना लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कितने प्रतिशत की दर से, क्वेश्चन क्या है, कितने प्रतिशत की दर से
दर से ब्याज मूलधन का 2/5 गुना कितना 2/5 गुना हो जाएगा, 2/5 गुना हो जाएगा। अब इस दोस्तों इस क्वेश्चन में डरने वाली कोई बात नहीं है कि भाई 2/5 गुना आ गया है, आधी चीज़ें मिल रही है आधी नहीं मिल रही। मैं इसका भी बहुत शानदार सा तरीका बताता हूँ और वही बेसिक तरीका बताऊँगा जो अभी तक इस टॉपिक में शुरू से बताते आया हूँ। देखो दोस्तों, ब्याज लिखा है यहाँ पे, ब्याज इसका मूलधन का कितना दे रखा है भाई 2/5। अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ कि क्या मैं 2 रुपये किसी को दूं और ब्याज पे 5 रुपये ले सकता हूं क्या? 2 रुपये किसी को दूं, 2 रुपये किसी को दूं और ब्याज में 5 रुपये ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता, नहीं ले सकता ना। तो सीधी सी बात क्या होगी, और मैंने एक चीज़ अनुपात में बताई हुई कि भाई जो पहले आता है उसको पहले मिठाई मिलती है। मतलब जिसका अनुपात पहले रहेगा, जिसका नाम पहले रहेगा उसका अनुपात पहले रहेगा। मतलब यहाँ से ब्याज कितना हो गया 2 रुपये और मूलधन कितना हो गया 5 रुपये। तो सीधी सी बात मैंने यही बताई थी कि ब्याज हमेशा ऊपर रखना, तो ब्याज आ गया ऊपर, गुणा में लग गया यहाँ से 100। मूलधन मतलब हमारे पास मूलधन कितना दे रखा है 5, और समय तो हमसे पूछा है, टाइम तो हमसे पूछा है, मतलब रेट पूछी है। ठीक है, तो करना क्या है कि कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष में, कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष में। दोस्तों यहाँ पे 4 वर्ष और जोड़ लेना, 4 वर्ष में ये थोड़ा सा लिखना भूल गया था, 4 वर्ष में। तो वर्ष कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया, क्योंकि एक चीज़ छोड़ेगा वो। ठीक है, उसने एक चीज़ छोड़ दी, तो मैंने 5 से इसको डिवाइड किया, कितनी बार गया 20 बार, और 4 को मैं 20 से काटूंगा तो 4 × 5 = 20, टोटल ऊपर कितना आ जाएगा 10%। तो रेट पूछी थी उसने, दर पूछी थी हमसे, क्या पूछी थी यहाँ पे रेट पूछी थी। ठीक है, तो ये जो दर हमसे पूछी थी उसने, वो हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 10% दर आ गई है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी इस क्लास में इतना ही, देखते हैं इसका कल नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे और इससे कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। और दोस्तों अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ से कुछ पढ़ना चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो आइए सीहोर में। अगर आप रहते हैं तो सीहोर में न्यू कलेक्ट्रेट के सामने हमारी कोचिंग है, FDC के नाम से आपको बोर्ड दिख जाएगा। कांटेक्ट करने के लिए मैं आपको नंबर दे देता हूँ। कांटेक्ट करने के लिए आपको नंबर आप यहाँ से ले लीजिए, ये हमारे नंबर है ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करने के, तो आप इस पे हमें कॉल करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।